बोल, किसकी संपत्ति है? बोल। सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक कौन है जानता है तू? ये लोग, वो लोग, तेरा बाप, तेरी माँ, भाई बहन, रिश्तेदार लोग, तुझको यहाँ भेजने वाला और उनको पैदा करने वाला मैं भी, और तुझ जैसा कमीना इंसान भी सार्वजनिक कहलाता है, समझ गया? हमारे आने जाने का रास्ता, बस, पीने का पानी, खाना, अनाज, स्कूल, कॉलेज, सब हमारी अमानत है। सरकार को हम चुनते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करे, लेकिन तुम जैसे नीच कमीने आकर सिस्टम बिगाड़ देते हैं। तुम जैसों को ठीक करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम लोगों के घिनौने काम की वजह से कल इन लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात मैं सिर्फ इन लोगों से नहीं, आप लोगों से भी कह रही हूँ। सार्वजनिक संपत्ति पर अगर कोई बुरी नजर डालता है तो उसे मिटा दीजिए। देश की संपत्ति पर आप सब लोगों का पूरा हक है। स्टूडेंट्स कौन है, गुंडे कौन है, ये दिखाई नहीं देता आपको? इन कमीनों को उठाकर अंदर डाल दो। है दुर्गा शक्ति नाम है तेरा, जुर्म मिटाना है मकसद तेरा, जाना है तुमको फिर से वहाँ पे, दुश्मन है तेरा। इस शहर में आई नई आईपीएस ऑफिसर शक्ति देवी ने आकर दंगाइयों को काबू करके उन सब लोगों को हवालात में डाल दिया और समाज के प्रति विद्यार्थियों के बीच उन्होंने जागरूकता निर्माण की और अपना फर्ज निभाया। आपका काम हो जाएगा सर, आप चिंता मत कीजिए। लीजिए मैडम। हाँ, तुम जो कह रहे हो बात तो ठीक है, लेकिन अरे बेटे, तुम्हारा बेटा जरा क्या गिरा, तुम्हारी तो जान ही निकल गई। और वो जो 30 बच्चे खाई में गिरे, वो तो जिंदा बाहर ही नहीं निकल पाए ना। सिर्फ तुम्हारा खून तुम्हारा है, औरों का खून खून नहीं। एक इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, तेरी तरह दरिंदगी नहीं। कोई मरकर मिट्टी में मिलता है तो मिले, लेकिन मुझे चारों तरफ से माल मिलना चाहिए, समझ गया ना? चल अब फोन रख। सर, रोड कैसे बनाएंगे? अभी तक पत्थर नहीं आया सर। रोड पर आने जाने वाले रोड के नीचे क्या डला है कुरेद कर नहीं देखते। मिट्टी डाल, काम खत्म कर। सर, मिट्टी डालने से तो अगर हम वहाँ मिट्टी डालेंगे तभी तो मैं अपनी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट खरीद पाऊंगा। सीमेंट खरीदने से तेरी बिल्डिंग नहीं बनने वाली। तेरा बुरा वक्त शुरू। कौन कहता है कि धरती पर स्वर्ग जैसा सुख नहीं मिलता? अरेस्ट वारंट। शायद तू गलत एड्रेस पर आ गई है लड़की। तेरे बाप ने यहाँ का एड्रेस दिया, कोर्ट से लाई। ला दे मुझे। इस तरह के नोटिस मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं नोटों से खरीद लेता हूँ सब कुछ।
बेचारी, आखिर तू एक औरत है, यहाँ मेरे घर तक आई है, बहुत अच्छा खाना बनवाया है, अच्छे से पेट भर खाकर और हल्दी कुमकुम लगाकर। ये देख, इसको हाथ पोंछकर चलती बन यहाँ से। तेरे जैसे बेईमान लोगों का खाना नहीं खाती, न ही तेरे जैसे भ्रष्ट नेताओं के गुलाम हूँ। चामुंडी हूँ, तेरे घमंड को चकनाचूर कर दूंगी। ए, याद रहे, औरत सिर्फ होती है गाय भैंस पालने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए और मर्दों के बगल में सोने के लायक होती है। शिकार करना उसके बस की बात नहीं। आज भी जंगल में शिकार एक शेरनी ही करती है, तेरे जैसा गीदड़ नहीं करता। तुझ जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर सभी एक देवी की शरण में गए थे। औरत को इस्तेमाल की चीज नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपने पैरों तले कुचलने वाली शक्ति है। ये तेरे जैसे लुच्चा क्या समझेगा? किससे बात कर रही है पता है? चल जाए यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ रे? तू कोई बहुत बड़ा साधु संत है? गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करता है? आज नहीं तो कल तुझे मार मार कर अंदर कर दूंगी। तू आखिर इस मंत्री का पाला हुआ कुत्ता ही है ना? तू नहीं रहेगा तो तेरी जगह कोई और भी आ जाएगा। ए सुन लड़की, एक मामूली खाकी वर्दी पहनकर पूरी दुनिया पर राज करने की बात कर रही है। देख, लोगों की नजरों में तू बेशक पुलिस वाली होगी, लेकिन हमारे लिए वॉचमैन है। उन्हें तो प्राइवेट कंपनी पगार देती है और तुझे हमारी सरकार पगार देती है। हाँ। तुझ जैसा नीच नेता लोग जब लोगों के बीच संत महात्मा की तरह भाषण देते हैं और जब सच्चाई का पता चलता है तो जनता का दिमाग आउट होता है। जूता, चप्पल और पत्थर लेकर तुम लोगों को मारते हैं। तब तुम जैसों को बचाने के लिए ये खाकी वर्दी वाला वॉचमैन आता है। तुम लोगों की वजह से हम लोग नहीं जी रहे हैं, हमारी दी हुई सुरक्षा की वजह से तुम लोग जी रहे हो। तुम लोगों की जिंदगी और मौत के बीच यही खाकी वर्दी वाला वॉचमैन खड़ा है। अगर हम लोग तुम्हें वॉच करना छोड़ दे तो विद इन अ सेकेंड तुम्हारी मौत तुम्हें कैच आउट कर देगी। सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं हम पुलिस वाले। तुझ जैसे क्राइम करके बड़ी बड़ी फेंकने वाले भ्रष्ट नेता नहीं। बेटी, नारी शांति का सूचक होती है। ऐसे ही बेटी बेटी बोलकर तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेला है कमीने। पीड़ित लोग तेरे पास उम्मीद लेकर आते हैं, उन्हें ठक्कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। तू तो एक स्वामी है ना, इस बदनाम जगह पर तेरा क्या काम? इनके ब्लैक मनी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करने आया है। अगर आइंदा स्वामी के वेश में तू मुझे कहीं नजर आया तो शमशान में तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। चल निकल। बाप रे, भागो यहाँ से। तू नहीं जानती, इस खाकी वर्दी की ताकत को इस खादी पर मत आजमा, जलकर राख हो जाएगी। ये राजनीतिक लोगों का चक्रव्यूह है। मेरे सामने यहाँ खड़े रहकर बहुत से भाषण देकर चले गए। तुम जैसे यहाँ कितने बेमौत मारे जा चुके हैं। बकवास बंद कर, ये तू नहीं बोल रहा है, तू जैसों को बढ़ावा देने वाली भ्रष्ट राजनीति बोल रही है। एक तरफ देश की उन्नति की बातें करते हो और दूसरी तरफ देश को दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हो। आजकल जहाँ देखो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता के आंसू पहुँचने के लिए तुम्हारे भ्रष्ट हाथों की जरूरत नहीं है, शुद्ध मन की जरूरत है। अब तो तुझे पता ही चल गया होगा, यहाँ सब भ्रष्ट ही भ्रष्ट हैं। तू मुझे अकेले को पकड़ेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। पकड़ना है तो पूरी सरकार को पकड़। आज के बाद मैं पकड़ूंगी नहीं, सिर्फ मारूंगी। बहुत हो गया तेरा नाटक, निकल यार। गरीबों का खून चूसने वाले, हर तरफ से अपनी जेबें भरने वाले, सड़क ठीक से ना बनने की वजह से मासूम बच्चों की जान लेने वाले दरिंदे से बात कर रही हूँ। ये मत भूल कि तू एक मिनिस्टर से बात कर रही है। काहे का मिनिस्टर रे? तू अपने साथ गुंडे रखता है, लड़कियां रखता है। तू जो भी बोलता है ये लोग सुनते हैं, तू जो भी करता है ये लोग झेलते हैं, लेकिन ये शक्ति नहीं झेलेगी। उन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार तू है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तू क्या समझती है अपने आप को? हाँ, मारा मैंने, मारा है। उन स्कूल के बच्चों की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। सड़क बनवाने के लिए जो 20 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था ना, वो मैंने, मेरे इंजीनियर ने और मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने खाकर हजम भी कर लिया। अब क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? हाँ, जो करना है कर ले जा। थैंक यू फॉर योर स्टेटमेंट। हाँ, मारा मैंने, मारा है। उन स्कूल के बच्चों की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। सड़क बनवाने के लिए जो 20 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था ना, वो मैंने, मेरे इंजीनियर ने और मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने खाकर हजम भी कर लिया। अब क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? हाँ, जो करना है कर ले जा।
रक्षा करे कानून की, फर्ज की है मिसाल तू, मिसाल तू। पुलिस अधिकारी शक्ति देवी ने आज सुबह मंत्री शामराव जी को अरेस्ट करके बीच बाजार में सबके सामने उनकी बारात निकाली। शामराव के साथ साथ इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर और जो इस हादसे से जुड़े हुए हैं उन सबको हवालात में बंद किया। The new police officer, Ms. Chamundi's Responsible Act, has given us the fruits today. The culprits of the horrifying road accidents happened recently, where kids losing their lives have been arrested by Ms. Chamundi. हमारी सरकार में ये जो आज बड़ी दुर्घटना हुई है, उससे मुझे बेहद शर्मिंदगी और अफसोस है। इस दुर्घटना से संबंधित सारे बच्चों के घर वालों को 5 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने की घोषणा कर रहा हूं। इस घटना से संबंधित सभी आरोपियों को हमारी पुलिस अधिकारी शक्ति देवी के नेतृत्व में गिरफ्तार किया जा चुका है और उन सब पर कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे मेरा भाई बाहर चाहिए। ये नहीं हो सकता मैडम। अब तक आपके भाई की करतूतें, उसकी कालाबाजारी लोग टीवी पर देख चुके हैं। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम। चुप कर, सब समझती हूँ मैं इलेक्शन में पानी की तरफ पैसा नहीं बहाती तो तुम मंत्री कैसे बनता? हाँ, कुर्सी पर भले ही तुम हो पर सरकार मेरी है। मेरी तरफ से जो 30 सीटें मिली हैं उन्हें मैं वापस ले लूं ना तो तेरी सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी और तू बहुत जल्द ऊपर चला जाएगा। कुछ दिन रुक जाइए मैडम, जैसे ये मामला ठंडा हो जाएगा मैं खुद उन्हें रिहा करवा दूंगा। जिसने भी मेरे भाई को अंदर किया है उसे नौकरी से अभी के अभी निकाल दो। मीडिया में जोरों की चर्चा हो रही है। डिसमिस करना तो दूर, उसे फिलहाल सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता। मैं जो टुकड़े डालती हूँ उसे बटोर कर अपने मालिक की चुपचाप गुलामी करो। वो छोड़कर मुझे बेकार की बातें मत बताया करो। ऐसी बात नहीं है मैडम, ज्यादा से ज्यादा मैं उसका कहीं ट्रांसफर करवा सकता हूँ। ऐसा है तो उसे सीधा नर्क में भेज दो। नहीं समझे क्या? तुम उसे रायदुर्ग में भेज दो, उसे नर्क में मैं भेजती हूँ। सर, आप बड़े हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं फंसा रही हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। हम जितना झुकेंगे वो उतना ही झुकाएंगे। उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? उनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ करता हूँ तो वो मेरी जगह किसी और को लाकर बिठा देंगे। ऐसे में लोगों की भलाई के लिए जो काम मैंने सोच कर रखे हैं वो कभी नहीं कर पाऊंगा मैं। सरकार को बेशक मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सरकार के सहारे की बहुत जरूरत है और इसलिए मैं उनसे शांति से पेश आ रहा हूं। सर, स्वतंत्रता को पाने के लिए शांति चाहिए और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए शक्ति चाहिए। गांधी जी के वचन उनके साथ ही चले गए। फिर से गांधी जी के वचनों को जागृत करने के लिए हमें नेताजी का रास्ता अपनाना होगा सर। भले लोगों को अगर बचाना है तो बुरे लोगों को मारना ही होगा सर। ये तो मात्र तुम जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर के हाथों से ही संभव है। मुझे क्या करना होगा सर? ट्रांसफर के बहाने से मैं तुम्हें रायदुर्ग में पापियों का संहार करने के लिए भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। मुझे गांव, गली, शहर, जात पात, धर्म से कोई मतलब नहीं। मैं जहाँ भी जाऊंगी क्राइम को जड़ से मिटा दूंगी। पापियों के संहार से लोगों का उद्धार होगा सर। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सर। डर 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 देखो इसकी आंखों में। इस पूरे राय दुर्ग में हमने सबको फ्री में डर बांटा है। सब लोगों ने ले लिया था, एक सिर्फ तूने ही नहीं लिया था। लेकिन अब तो ले लिया ना? हाँ? मेरे हाथ पैर बांधकर छुरा लेकर तू मुझे डरा रहा है? मैं तो तुझे ऐसे ही डरा चुका हूँ। एक म्युनिसिपल ऑफिसर को तूने किडनैप किया है, तुझे इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। कोई भी ना जाने मेरी भुजाओं का पराक्रम, सारी दुनिया पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। पता नहीं अब तेरा क्या होगा। अच्छा ठीक है खिलाड़ी नंबर 1, मैंने तुझसे क्या मांगा था? उस झोपड़पट्टी में हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक सिग्नेचर। इतनी सी बात के लिए तकिदा धन तांडव करा रहा है। देख बेटा, हम लोग जहां चाहे घुस सकते हैं। झोपड़पट्टी वालों को कहीं कोने में घुसा देते हैं। तेरे जैसे पापी इंसान के लिए, बेचारे उन स्लम के लोगों से विश्वासघात करने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा। इतना ही नहीं, कितने मजबूर लोगों को डराकर धमकाकर जोर जबरदस्ती से तेरे शुरू किए हुए काले धंधे, फैक्ट्रियां, लूटमार के बारे में सरकार को बताकर उन्हें बंद करवा कर रहूंगा मैं। डायलॉग मारता है, फिल्म का हीरो है क्या? दूंगा एक रख के साले। मैंने सोचा मेरा साथ देगा, मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, लेकिन तू तो साला सरकार के गुण गा रहा है। ये तेरे अंदर ऐसा क्या है जो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा है? क्योंकि किडनैप करने के लिए मेरा कोई बच्चा नहीं है, रेप करने के लिए मेरी कोई पत्नी भी नहीं है, टॉर्चर करने के लिए माँ बाप कोई भी नहीं है। इस दुनिया में अकेला हूँ, मैं किसी माई के लाल से नहीं डरता। साला तू खुद ही हरामी है और मुझे हरामी कह रहा था, हैं? अनाथ हो गया तू, तेरा कोई नहीं अपना। मैं हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ा कमीना। ये खामोशी सहना सकूं मैं। ला 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 ला। माँ, पता चला है कि वो आ रही है। इस राय दुर्ग की मिट्टी पर कदम रखने से पहले उसे मिट्टी में मिला कर आता हूँ मैं। ए छोटे, मगर भैया। बैठ जा। तुझे शाही खाना खिलाकर शेर की तरह पाला पोसा इसलिए नहीं कि तू एक आम औरत के साथ जाकर लड़ता फिरे। ए रंगा। जी अम्मा जी। उस औरत के इतने टुकड़े करो कि उसका नामो निशान मिट जाए। जल्दी जाओ। ठीक है अम्मा जी। चलो रे, चलो आज खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे। क्या रे, मैंने सुना है तुमने घर काफी बढ़िया बनवाया है। मेरा कुछ नहीं है, पैसे मेरे बेटे के हैं, वो अमेरिका में काम करता है। जमीन खरीदी, करोड़ों रुपए खर्च करके आलीशान घर बनवाया। ये सब करने से पहले मुझे एक बार पूछा भी नहीं तूने? अब ये क्या बात हुई? मेरी जमीन है, पैसे मेरे बेटे के हैं, मेरा घर है, मैं आपको क्यों पूछूं? सिर्फ जमीन तेरी है, लेकिन ये पूरा राय दुर्ग हमारा है। यहाँ गाय दूध भी देती है तो पहले मेरे माँ से इजाजत लेती है। ये तो सरासर जाती है, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। दोबारा मेरा पैर तुझ पर पड़ेगा ना तो तू मिट्टी में मिल जाएगा। खबरदार। हे रुद्रा देवी, बड़े बड़े शूरवीरों को पैदा किया है इस देश ने। तुझ जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए वो भवानी दुर्गा बनकर, काली बनकर, चामुंडा बनकर जरूर आएगी। तेरी जात का। मालकिन!
तेरे टुकड़ों पर पलने वाले तेरे सारे कुत्तों को तो मैंने धरती और आसमान की तरफ काट के अलग अलग कर दिया। बस अब इनका अंतिम संस्कार करना है। ए सुन, तूने जहाँ कदम रखा है ना, रुद्र देवी का इलाका है वो। मसल कर रख दूं। तेरा यही अहंकार मिटाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तू यहाँ नहीं आई है, हमने तुझे बुलाया है। अपनी ये जो सरकार है ना, वो एक विधवा की तरह है, कोई भी उसका पति बन सकता है। अब जो सरकार सत्ता में है ना, उसके पति हम हैं। ये बात अच्छी तरह समझ ले। हमारी सरकार कभी एक विधवा नहीं कहलाएगी, और जब तक मुझ जैसे निष्ठावान कानून के रखवाले रहेंगे, सरकार सदा ही सौभाग्यवती रहेगी। मेरा मामा जब स्कूल में पढ़ता था तब उसने एक मास्टर का सर काट डाला था, और तूने उसी आदमी को गिरफ्तार करके रास्ते पर उसका जुलूस निकलवाया। हाँ, तूने सिर्फ एक आदमी से दुश्मनी नहीं की है, उसके पीछे और भी सैकड़ों हाथ है। अगर हम चाहते तो तुझे कैसे भी, कहीं भी, किसी भी वक्त पर ऊपर पहुंचा देते, लेकिन नहीं। तूने हमसे दुश्मनी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मरेगी तू। इसलिए हमने तुझे यहाँ बुलाया। यही 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 तेरी की हुई यही सबसे बड़ी गलती है। हाँ, वहाँ ड्यूटी के नाम पर एक रावण को भेंट चढ़ा कर आई, और यहाँ ओटी के नाम पर जैसे राक्षसों को काम तमाम कर दूंगी। 50 लोगों को मारने से ये मत समझना कि तू झांसी की रानी कहलाएगी। ये हमारा गांव है, तेरा शहर नहीं है। तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू एक औरत है, ये भी भूल जाऊंगा मैं। लटका कर बीच से चीर डालूंगा मैं तुझे। ए राका, नहीं बेटा, इसे इतनी आसानी से मार देंगे तो मजा नहीं आएगा। अब जब ये इतना उछल ही रही है, तो इसे अखाड़े से घसीट कर इसे अच्छे से मसल कर फेंक दे, तब आएगा खेल का असली मजा। तेरे जैसे मजा लेने वाले बहुत सारे लोग मिट्टी में मिल चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। यहाँ वहाँ कहीं भी बचकर नहीं भाग पाओगे। तुम सबकी मौत बनकर तुम सबके कब्र पर तांडव करूंगी। ए भवानी, बस कर। तांडव करने के लिए ये तेरे बाप की जगह नहीं, हमारा इलाका है। एक कुत्ता जहाँ कहीं भी जाकर गीला करता है, अपना इलाका समझकर सब पे भौंकता भी रहता है, लेकिन एक शेरनी के आने से तुम दबाकर कहीं जाकर छुप जाता है। इधर देख ले, शेरनी खड़ी है। तुझ जैसी बहुत सी शेरनियों को पिंजरे में बंद करके उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखने वाला एक मर्द हूँ मैं, जान ले। पिंजरे में बंद करके दूर खड़े रहकर देखना मर्दान की नहीं कहलाती। शेरनी को कभी देखा है तूने? देखा है तूने? देखा है तूने? ले देख ले। अगर तेरे अंदर हिम्मत है, तेरे बाजुओं में दम है, तो शेरनी की आंखों में आंखें डालकर सामने आकर खड़े होकर दिखा। बच्चा दहशत से डर गया क्या? ए भवानी, ज्यादा भुदक मत। तेरा साथ देने के लिए यहाँ तेरे डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं आएगा। तेरे ऊपर जो एसी, डीसी, आईजीपी, डीजीपी है ना, उसके ऊपर जो काउंसलर, कॉर्पोरेटर, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, ये सारे नेता लोग हमारे ही फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं। तू यहाँ आई है, बस इतना ही तेरे डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन तू यहाँ से कहाँ जाएगी ये किसी को भी पता नहीं चलने वाला। आखिर किसके भरोसे पर तू इतना उड़ रही है? हाँ, किसी के भरोसे से कोई नहीं उड़ता। ये तो तेरे बाप को भी मालूम नहीं था कि इसकी कोख से तेरे जैसे नालायक पैदा हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट में कदम रखने के बाद मैंने 3 सरकारें बदलते देखी है, 3 गाँव में घूमी हूँ, 300 एमएलए से टकराई हूँ और 3000 क्रिमिनलों को मारकर अंदर कर चुकी हूँ। अब चाहे तुम जैसे 3000 लोग भी आए, जब तक इस देश के लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पर है, मेरा बाल कोई भी बांका नहीं कर सकता। अगर किस्मत में मौत होगी तो मरने से पहले तुम लोगों को यमराज के दर्शन करवा दूंगी। पैदा होकर तुम सब लोगों ने लोरियां सुनी होंगी, गाने सुने होंगे, भजन भी सुने होंगे, लेकिन अब जो साउंड तुम लोगों को सुनाई देगा, सुनाई दिया? सुनाई दिया? बीता हुआ कल तेरा था, आने वाला कल मेरा है। तुम लोगों की तकदीर को खून से लिखूंगी। मेरी ताकत मेरी खाकी वर्दी में है,
उससे टकराओगे तो खाक हो जाओगे। ब्लॉक! आगे बढ़ने की कोशिश की तो समझ लो तुम लोगों का खेल यही खत्म कर दूंगी। दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना। काटूंगी तो तुम्हारे शरीर का एक एक टुकड़ा गांव में भी नजर नहीं आएगा। अगर फर्ज के लिए जान दे सकती हूँ तो जरूरत पड़ने पर जान ले भी सकती हूँ। अगर ज्यादा होशियारी की तो इस तलवार से एक एक की गर्दन काट कर यही लाशें बिछा दूंगी। मेरा नाम जानते हो ना तुम? मेरा नाम है शक्ति। दूर रहना वरना मिल जाएगी मुक्ति।